हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी मुबारक वाले दिन रिश्ते भी मौजूद थे। मलाइका भी, हूरें भी जन्नती लिबास में मलबूस थी। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। लेकिन ऐसा क्या वाक़या हुआ, सब फरिश्ते हूरें आसमान की तरफ देखने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुबारक ख़ानदान में पैदा हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में बनी हुई मस्जिद में तशरीफ़ लाते और कुरान पाक की तिलावत फरमाते, तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त में मौजूद रहती और कुरान पाक की हसीन व जमील पर लुत्फ़ आवाज़ सुनकर फैज़ उठाती। बचपन का ज़माना था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन मुक़द्दस बंदों को नवाजना और बुलंद मकाम पर पहुँचाना होता है, वो इब्तिदा ही से उन्हें बेपनाह सलाहियतों और खूबियों से माला माल फरमाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खेल रही थी कि उन गुड़ियों में एक घोड़ा भी था जिसके दाएं बाएं दो पर लगे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बारे में दरियाफ्त फरमाया, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि ये घोड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़ों के पर तो नहीं होते? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़ौरन जवाब दिया, क्यों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पर तो थे। जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस दुनिया से रुखसत हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े गमगीन रहने लगे। हज़रत खुला बिन्त हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दूसरा निकाह फरमा लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किससे करूँ? हज़रत खुला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि आप चाहें तो कुंवारी लड़की से निकाह कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन कुंवारी लड़की है? हज़रत खुला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, उस शख्स की बेटी है जो सारी कायनात में आपको बहुत अजीज़ है, यानी हज़रत आयशा बिन्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि बेहतर है कि तुम आयशा के बारे में बातचीत करो। हज़रत खुला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाए, तो मैंने उनसे उस बात का ज़िक्र किया तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मालूम हुआ, तो उन्होंने उस मुबारक तीन रिश्ते को फ़ौरन कबूल कर लिया। खुशी और मुसर्रत की कोई इंतहा न थी। आने के बाद वो हज़रत खुला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर कहो कि आपका पैगाम मुझे बेसरो चश्म कबूल है। आप तशरीफ़ ले आए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पैगाम सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह कर दिया। महर की मिक़दार 400 दिरहम मुकर्रर हुई। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुए और दरख्वास्त की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवी को अपने घर बुलवा लीजिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस वक्त मेरे पास महर अदा करने के लिए रकम नहीं है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महर की रकम मुझसे कबूल फरमा लीजिए। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कर्ज़ लेकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिए। चंद औरतें दुल्हन को लेने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर आईं। हज़रत उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आवाज़ दी। वो उस वक्त अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलने में मसरूफ़ थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा हज़रत उम्मे रुमान ने उनका मुँह धुलवाया, बाल संवारे और उनको उस जगह ले आई जहाँ अंसार की ख़वातीनें बैठी हुई थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुल्हन बनी हुई पहुँची तो मेहमानों ने कहा, तुम्हारा आना खैर व बरकत और नेक है। ये सदा लगाकर दुल्हन का शानदार तरीके से बढ़ चढ़ कर इस्तकबाल किया गया। थोड़ी देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा हुए। हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहेली थी,
बयान करती हैं कि उस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान की खातिर मदारत के लिए एक प्याला दूध पेश किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुशदिली के साथ कबूल फरमाया और उसमें से थोड़ा सा दूध पीकर उसे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ बढ़ाया। चुनांचे उन्होंने हया करते हुए प्याला ले लिया, उसमें से थोड़ा सा दूध पी लिया। उस तरह शव्वाल के महीने में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस काशियाने में बड़ी सादगी से रुखसत होकर आ गई। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में होते तो रोज़ाना असर के बाद तमाम अज़वाज मुत्तहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हन के पास तशरीफ़ ले जाते और हर एक की ज़रूरत जानकर उनकी तकमील फरमाते। जब सफ़र पर रवाना होते तो अज़वाज मुत्तहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान कुरानदाज़ी फरमाते, जिसका नाम निकल आता उसे साथ ले जाते। एक हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और मोमिन भी गैरतमंद होता है। कुरान पाक में आता है कि ए पैगंबर, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों को हुक्म है तो वो अपने ऊपर आजिज़ी लटका कर रखें। दीन इस्लाम सबसे गैरतमंद दीन है। बुखारी शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया उनके दौरे खिलाफत में फजर और इशा की नमाज के लिए बाकायदगी के साथ मस्जिद में जाया करती थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बात अपनी तबी गैरत की वजह से पसंद नहीं थी, मगर मना भी नहीं करते थे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों को मस्जिद में जाने से ना रोका करो। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पसंद ना होने के बावजूद अपनी अहलिया को मस्जिद में जाने से ना रोकते। लेकिन जो हकूक़ औरत को शरीयत ने दे रखे हैं, हदीस बयान की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरतें जो कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी, वो मैल होने वाली और दूसरों को अपनी तरफ मैल करने वाली होंगी। उनके सर बख्ती ऊँटों की कुहान जैसे ऊँचे होंगे। ये दोनों ना तो जन्नत में दाखिल होंगी और ना ही उसकी हवा को पाएंगी। यह हदीस सुनिए, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में नुमाइश और शोहरत का लिबास पहनेगा, उसे क़यामत के दिन ज़िल्लत और रुसवाई का लिबास पहनाया जाएगा। फिर उसमें आग भड़का देगा और अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाए, क्योंकि जो बातें कुतुब में नहीं मिल सकती, हदीसों को ना भूलना। गैरत का ताल्लुक मर्द और औरत दोनों से है। इस्लाम में दोनों का ये हक मुसावी तस्लीम किए कि अगर दूसरा फरीक उनके ख़ास हक में दूसरे को शरीक करता है तो उस पर गुस्से का इजहार करें और एहतजाज करें। हत्ता कि किसी मर्द की एक से ज़्यादा बीवियां हों तो उन बीवियों का ये हक भी इस्लाम में तस्लीम किया गया है कि वो बहमी मामलात के तवाज़ुन में कोई फ़र्क महसूस करें तो उसका इजहार करें। चुनांचे निसाई की रिवायत में है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक बार अपनी बारी वाले दिन थोड़ी देर के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास न पाया। उन्हें खदशा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और बीवी के पास तो नहीं चले गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में उंगलियां दाखिल करके ये देखा कि आप गुस्ल करके तो नहीं आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरत को न सिर्फ अच्छा जज्बा करार दिया बल्कि उसका एहतराम भी किया। चुनांचे सही रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में जन्नत की सैर करते हुए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का महल देखा और उसमें दाखिल होना चाहा, मगर कोने में एक खूबसूरत खातून को वज़ू करते देखकर रुक गए और महल के अंदर नहीं गए। उसकी वजह ये बयान फरमाई कि मुझे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गैरत का ख्याल आ गया था। ऐसे माहौल में असमत व उफ़्फ़त के माहौल को कायम रखना और पर्दादारी के तकाज़ों को लिहाज करना। चुनांचे निसाई की रिवायत में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स पर जन्नत हराम कर दी गई है, और फिर उसकी वजाहत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई कि वो शख्स जब घर वालों में है बेहयाई की बातें बर्दाश्त कर ले। वजह तहरीर ये है कि ये जिस हाल में हो अपने मन को साफ रखें, किसी के मुताल्लिक बदगुमानी ना करें। आप कितने भी बड़े अहदे पर हों, पर कभी दीन पर उंगली ना उठाना। हमारा दीन उस बात को सख्त नापसंद करता है और वो उसका बदला लेकर रहता है। ये बहुत बारीक नुक्ते की बात है, क्योंकि हमारा दीन सबसे गैरतमंद है। अपने रुपए पैसे अहदे की वजह से बाज़ दफ़ा दीन पर एतराज़ कर देना तारीख़ी रिवाज में आता है।
दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।